हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया आप सबने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा कि पटना हाई कोर्ट से स्टेनोग्राफर की, कहने का मतलब पर्सनल असिस्टेंट की कुछ पोस्ट फिर से आ गई है। स्टेनोग्राफर का तो एग्ज़ाम होने जा रहा है 30 तारीख को, पर्सनल असिस्टेंट की कुछ और अलग से पोस्ट आ गई है। तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है ये। अब आपको लगेगा कि बहुत अच्छी खबर क्यों नहीं है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूँगा कि देखिए, पहली बात तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि वर्तमान में जो पटना हाई कोर्ट से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है उसका 30 तारीख को एग्ज़ाम निर्धारित है। आप ये समझिए 129 पोस्ट आई थी और आपने डायरेक्ट हाई कोर्ट से 129 पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी अपना जारी किया, शेड्यूल अपना जारी किया। अब ये समझिएगा कि यदि 129 पोस्ट के लिए आपने शेड्यूल जारी किया कि हमारे यहाँ इतनी पोस्ट खाली है, हमारे यहाँ वर्कलोड है, इतनी पोस्ट हमको चाहिए, तो आपने वैकेंसी निकाला, चलो ठीक है। अभी ये एग्ज़ाम हुआ नहीं, उसके बावजूद आप 45 पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट के निकालने की क्या ज़रूरत थी? आप यही पोस्ट 45 जो है उसी 129 में इंक्लूड कर देते। मतलब आप ये नहीं चाहते कि बच्चों का भला हो। क्या ज़रूरत थी आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने की? और दूसरी चीज़ देखिए, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये मात्र 6 महीने का है और फॉर्म भरने में आपको एक भी रुपया देना नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कहा है। थोड़ा सा भी मैं देखता हूँ इसको, अभी मैं बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं। ऐसे समझिएगा कि आपको फॉर्म के लिए कोई फ़ीस नहीं लग रही है किसी के लिए, चाहे वो आप जनरल हो, चाहे ओबीसी, चाहे ईडब्ल्यूएस, कुछ भी हैं, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ये पूरी पोस्ट 45 पोस्ट जो आई हुई है पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 6 महीने का ही मात्र कॉन्ट्रैक्ट है। अब बता नहीं 6 महीने में आप जो है क्या काम करवाना चाह रहे हैं, फिर उनको आप निकाल देंगे। देखो, ये बात की बात होती है कि बाय द वे वो आप रख लीजिए, बाय द वे हो सकता है वो सरकारी कर दे, बाय द वे उसको परमानेंट करके उसको आगे बढ़ा दे, ये सब चीज़ें देखिए बात की बात होती हैं। अरे भैया, आपके पास ऑप्शन था, वर्तमान में वैकेंसी आप निकाले थे, 129 पोस्ट के लिए आप निकाल के बैठे हुए हैं, उसके बावजूद आप जो है 45 पोस्ट निकालने की क्या ज़रूरत थी? अभी तो ज़रूरत थी, आपके पास निकालना ही चाह रहे थे तो पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इतने दिन से, आप 3 से 4 साल पहले से जो है पोस्ट सेंक्शन पड़ी हुई है, आप उसको निकाल देते। वर्कलोड तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस समय बढ़ा हुआ है। आप अपने हाई कोर्ट में वर्क दिखा करके 45 को आप लेना चाह रहे हैं कि 6 महीने के लिए इनको हम लेंगे। इसका मतलब 6 महीने के लिए जो 129 पोस्ट आएगी, इनको आप अपने यहाँ मतलब रिक्रूट नहीं करेंगे। लग तो यही रहा है। देखो, इसमें क्या कहानी होगी ये तो बात की विषय होगी, लेकिन 129 पोस्ट क्या फ्रेश हो जाएगा? देखिए, उसमें बड़ा थोड़ा सा पेच फंसने वाला है। मैं देखिए प्योरली नहीं कहूँगा कि फंस ही जाएगा, शायद वो 129 पोस्ट फिलअप हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं और फॉर्म भी लगभग 15 से 20 हज़ार के नीचे फॉर्म पड़ा भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए और सब तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं अच्छा कहूँगा इस चीज़ के लिए कि वैकेंसी कहीं से भी आए, कम से कम उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है जो तैयारी कर रहे हैं। कम से कम उनको थोड़ा तैयारी को अपना परखने का चांस मिल जाता है। लेकिन कठिनाई उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत पुराने हो चुके हैं। कहने का मतलब कि आप 7 साल, 8 साल, 10 साल से आप ये तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका कहीं किसी कारणवश चयन नहीं हो पा रहा है, तो यदि आप वैकेंसी आ भी रही है तो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पा रही है, तो बेचारे बड़ा डिमोरलाइज़ हो जाते हैं कि अब क्या करें। 6 महीने के लिए जाएँ वहाँ के लिए, चाहे फॉर्म भरे, जाए पटना एग्ज़ाम दे, जाए यहाँ दे वहाँ दे, कहीं से भी आ जाए। तो देखिए, पटना हाई कोर्ट के, पहली बात तो देखिए हाई कोर्ट है, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे उनके उंगलियां नहीं उठाने वाला हूँ कि आप इस तरीके से गलत करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के फेवर में ये बात करूँ तो गलत तो है भाई, क्योंकि इस चीज़ को मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ कि 6 महीने की ज़रूरत यहाँ नहीं थी। आप उसी 45 पोस्ट को 129 में इंक्लूड करके निकाल सकते थे, क्योंकि ये सब कुछ हाई कोर्ट का है, ना कि सेशंस कोर्ट का है। यदि वैकेंसी आपको निकालनी थी तो आप सेशन कोर्ट की वैकेंसी निकालते। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है, आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या चीज़ें हैं। फिलहाल देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, इंग्लिश कंडीशन मांगा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये नॉर्मल है। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इंग्लिश टाइपिंग हैविंग रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट लीस्ट 6 मंथ्स कोर्स ऑफ कंप्यूटर। सेम जैसे आपने शॉर्ट हैंड के लिए, सॉरी, स्टेनोग्राफर के लिए भरा था पटना हाईकोर्ट में, सब कुछ वैसे है। उम्र इसमें 18 से 37 है, 18 और 37 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। जो पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी 6 महीने तक, वो 30,000 रुपये मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, आपको 1,80,000 रुपये टोटल मिलने वाला है। बस 1,80,000 रुपये के लिए इन्होंने पोस्ट निकाली है 6 महीने के लिए। ये तो हाल है हाई कोर्ट का। टेन्योर ऑफ एग्रीमेंट देखिए लिखा है, प्योरली ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स
विच में बी एक्सटेंडेड एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटेंजेंसी ऑफ द कोर्ट। ये आपका एक्सटेंड हो सकता है 6 महीने का, साल भर का, लेकिन इसको परमानेंट करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कहने का मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं। पहली बात तो एक चीज़ अच्छा है, कम से कम पैसा नहीं ले रहे हैं, ये इतनी चीज़ सही किए हैं। और दूसरी चीज़ की देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन सेम है। 80 वर्ड पर मिनट में आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन, 40 वर्ड टाइपिंग, जैसे आपका इसमें था शॉर्ट स्टेनोग्राफर में। अभी आपने जो फॉर्म फिलअप किया है सब कुछ एकदम वैसे ही है। नो TA विल बी पेड। और इन द इवेंट ऑफ रेसिट आर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन द हाई कोर्ट में इट्स डिस्क्रिशन कंडक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स। अगर फॉर्म जो है बहुत अधिक संख्या में पड़ गया तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट को भी जो है वो वरीयता देना शुरू कर देंगे। तो आगे देखते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन फीस के बारे में कुछ नहीं लिखा है। और देखिए लिखा है, द एंगेजमेंट वुड बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एज एफोर्सेड, इट वुड गिव नो राइट टू द पर्सन्स टू क्लेम परमानेंट। तो आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा कि आप जो है हाई कोर्ट में जाएं कि साहब हमको परमानेंट कर दीजिए, ऐसा कोई भैया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसमें। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एज एफोर्सेड, इट वुड गिव नो राइट टू द पर्सन्स टू क्लेम परमानेंट अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट इन द हाई कोर्ट। आगे देखते हैं। देखिए वही चीज़ डिटेल में लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप करके उसी के बारे में, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के बारे में। कब से फॉर्म स्टार्ट होगा? 15/4 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब 2 दिन बाद से फॉर्म स्टार्ट होगा। और 5 मई इसका लास्ट डेट है। 5 मई 15 अप्रैल को आपको इसका लास्ट डेट तक आपको फिलअप करना है, यदि आप फिलअप करना चाहते हैं तो है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप समझ बूझ लीजिएगा कि हमको भरना है कि नहीं भरना है, तो देना है। देखिए पहली बात तो पैसा नहीं लग रहा है, आपका फॉर्म का एक भी पैसा नहीं लग रहा है। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अभी आपके पास कोई एग्ज़ाम नहीं है तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और यदि आप बहुत दूर के नहीं हैं, मतलब पटना राज्य के बिहार राज्य के इर्द गिर्द राज्य से एकदम सटे हुए हैं, तो एक बार फिलअप कर दीजिए, जाके एग्ज़ाम दीजिए। देखिए पटना हाई कोर्ट में जो है किस तरीके से हाई कोर्ट इस 45 पोस्ट के जो है रिक्रूटमेंट करवाता है। हालांकि 30 तारीख को सब कुछ पता ही चल जाएगा कैसे क्या हो रहा है। और भी पुराने जो रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स हैं जो है ऑलरेडी वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनको पहले से ही पता है कि कैसे एग्ज़ाम वहाँ पे होता है। तो ये सब चीज़ें जो है अनुभव कमाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपको सिलेक्शन लेना मायने रख रहा है। तो और तो कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो भरना तो भर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो इस तरह चैनल पर सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को जो है शेयर करते रहिए, जिससे इस तरीके से भविष्य में भी आपको जानकारियाँ मिलती रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।